हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या है, कितना से कट ऑफ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली हमने वीडियो बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। वैसे तो इस वीडियो का कोई बहुत ज़्यादा मैटर है नहीं, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग के पहले कोई डिस्कशन होता तो वो तो मतलब कुछ फ़ायदे में होता, बेनिफिशियल होता। लेकिन अब तो सब कुछ फुल एंड फाइनल हो चुका है। अब जो अलॉट होना हो देन वो अलॉट होगा, और अपग्रेड के टाइम पर, है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। तो जो हमारी टीम से काउंसलिंग कराए हैं, काउंसलिंग एक्सपर्ट टीम से जिन्होंने काउंसलिंग कराई है, उनको तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। उनका पूरा अपग्रेड राउंड तक का पूरा सेटअप बना दिया गया है। अब क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ लो जाएगा। तो चलो हम आपको मेरिट लिस्ट देखना बता देते हैं कि कैसे आप कोशिश कर सकते हो, कैसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि क्या हमें मिल सकता है मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे। तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो मेरिट लिस्ट है 2023-21 मतलब अभी इस साल का मेरिट लिस्ट है। और ये जो मेरिट लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये कब की है? पिछले साल की। तो आप ये देखिए, ये जो सीरियल नंबर है कितने से स्टार्ट हुआ है? 788 है कि नहीं। फिर दूसरा स्टूडेंट है 3595, और इस साल की मेरिट लिस्ट कब से स्टार्ट हुई है, मतलब किस रैंक से? 7000। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि कट ऑफ हाई ही जाना है। हाई इन द सेंस कि जो सीट हमको 2 लाख में मिली थी पिछले साल, वो अब 2.25 लाख या 2.30 तक जा सकती है। इट मीन्स मतलब हाई जा सकती है। अभी आप आराम से गेस कर लीजिएगा, है ना, हम आपको बता देंगे किस तरीके से करना चाहिए। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे। तो टोटल कितने स्टूडेंट इस साल पार्टिसिपेट किए हैं? 24,794। अब यही चीज़ देख लेते हैं पिछले साल, मतलब 2023 में। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं अप्रॉक्स उतने ही हैं। ये देखिए 24,954। तो इससे ये बात तो कंफर्म पता चल गई कि स्टूडेंट ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी पता चल गया कि थोड़ा सा हाई जाना ही है, तो है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसका लॉजिक, जैसे कि हम अपने हर वीडियो में एक प्रॉपर लॉजिक के साथ ही आंसर करते हैं, जिससे कि आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सीधी सी बात है, जोसा की मतलब काउंसलिंग वो मतलब अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। आई थिंक 4th या 5th राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट को जोसा में मिल रहा है, NIT IITs या मिल रही होगी, वो यहाँ MPDT में क्यों लेने आएंगे? सीधी सी बात है, इस वजह से क्योंकि इसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए 1500 का तो चार्ज लगता ही था। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट, अब बात जो प्रीवियस ईयर की थी, तो उस पिछले साल क्या था कि जोसा की काउंसलिंग बाद में स्टार्ट हुई थी MPDT के, है कि नहीं। तो रिस्क तो था कि पता चले यहाँ से भी चले जाएं, वहाँ से भी चले जाएं। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर आई मीन 2022 में से आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम अच्छे CRL वाले भी पार्टिसिपेट किए थे। बट इस साल उनको ऑलरेडी वहाँ पे मिल चुका है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो सीधी सी बात है, इस वजह से कट ऑफ हाई जाना है। हाई इन द सेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो 2 लाख में पिछले साल जो सीट मिली है, वो 2.15, 2,15,000, 2,20,000, 2,30,000 तक खिंचनी ही खिंचनी है कि नहीं। और लॉजिक भी हमने समझा दिया। अब बात करते हैं कि जैसे स्टूडेंट परेशान इन द सेंस की मतलब पूछ रहे हैं, उनकी क्यूरियोसिटी है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो कैसे देखते हैं वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करो आप, है ना, पहले ये सीट तो पता कर लो कि सीट कहाँ है, मतलब किस कॉलेज में कितनी EWS सीट है, कितनी OBC सीट है, कितनी SC और कितनी ST और कितनी जनरल सीट है। उसको चेक करने का जो तरीका होता है, तो यहाँ तक तो आप सिंपली पहुँच सकते हैं, है ना।
जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पूरा डिटेल में रजिस्ट्रेशन के दौरान ये सब चीज़ें बताए हैं, है ना। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, तो सिंपल से MPDT सर्च करो और देन क्लिक करके पहुंच सकते हो। चलो हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आना संस्थाओं की जानकारी, है ना, संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमको कोर्स चुनना है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे व्यू पे सर्च कर देना है ना। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले टोटल इंटेक का मतलब टोटल सीट कितनी है। दूसरा कॉलम जो होगा ट्यूशन फी एवरेज सीट का होगा। तीसरा फिर आप, है ना, IPS NRI EWS, है ना, ये पूरी चीज़ें हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं SGSI TS से। तो सीधी सी बात है, Ctrl+F हमने प्रेस किया, Ctrl+F। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे श्री गोविंद, है ना, तो यह SHRI और स्पेस दे के G करेंगे तो ये आ जाएगा श्री SGSI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलो CS पे आते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टोटल सीट कितनी है 120। ट्यूशन फी एवरेज सीट कितनी है 6, है ना। बाकी आप देख सकते हो, इसी में आपको कैटेगरी सीट का भी पता चल जाएगा, है ना। बाकी नहीं पता चलेगा तो, है ना, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा या हमको व्हाट्सअप करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी हम बना देंगे कि कैटेगरी सीट, है ना, कहाँ से मिल पा रही है। अब इन सीट को देखने का क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं IT में भी 120 है ना, SGSI TS में CS में भी 120 है। तो अब आपको देखना ये है कि जैसे कि इस CRL का बच्चा तो सीधे इसको CSE मिलेगी, है कि नहीं। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, एल्गोरिथम MPDT के सॉफ्टवेयर का, कि वो चेक कैसे करता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जब वो सॉफ्टवेयर अलॉटमेंट डिक्लेयर करेगा तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट के इस स्टूडेंट को चेक करेगा, है ना। इसकी क्या करेगा, चॉइस फिलिंग चेक करेगा, है ना, इसने सबसे पहले ऊपर क्या भरा है। अब फॉर एग्जांपल के लिए जब इसने TFW सीट भरी होगी तो इसको TFW भी मिल जानी है कि नहीं। और दूसरा SGSI TS की CS डाली है तो CS भी मिल जानी है ना। अब बात करते हैं, हम आपको कैटेगरी सीट समझाते हैं, है ना, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको सब समझ में आई गई होगी। चलिए 6 नंबर का, जिसकी CRL है 9340 है ना, क्या नाम है, श्याम पाटीदार। ये क्या कैटेगरी है, OBC कैटेगरी। अब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब जब सॉफ्टवेयर इनकी CRL पर आएगा तो अब देखेगा कि इनकी चॉइस फिलिंग सबसे पहले क्या है, SGSI TS की CS, ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए। अब SGSI TS की CS खाली है कि नहीं, क्योंकि ये पूरे स्टूडेंट फिल कर चुके होंगे। तो इनकी कैटेगरी क्या थी, UR थी, तो इनकी जनरल कोटा की सीट फिल हुई होगी। लेकिन जब ये स्टूडेंट OBC है तो सबसे पहले जनरल कोटा की सीट में नहीं जाएंगे। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले जो OBC कैटेगरी की जो सीट होगी वो इसको अलॉट होगी। समझ पा रहे हैं। जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि आपको कैटेगरी वाली सीट अलॉट हुई है कि जनरल कोटा वाली। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए ये 121वां लड़का होता, ठीक। अब 120 वाली सीट मान के चलो कि जनरल वाली भर गई है, नहीं सपोज मान के चलो कि OBC सीट मान के चलो 10 ठो है ना। अब ये 11वां OBC कैंडिडेट है, तो क्या होगा, जब इसको OBC वाली सीट जब फुल हो चुकी होगी तब ये स्टूडेंट किस में पार्टिसिपेट करेगा, जनरल कैटेगरी में। चलिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। तो पहले स्टूडेंट जो चॉइस फिलिंग भरते हैं उसमें ये चेक किया जाता है कि उनकी कैटेगरी वाइज सीट में जो खाली है तो वो मिल जाए, अगर वो नहीं खाली है तो फिर जनरल कोटा की सीट अगर खाली होगी तो वो मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं।
तो इसलिए शुरुआत में जिनका है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये है ना कैटेगरी सीट को फिल कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है, वो ये करना है कि आप वेबसाइट में जाके चेक करिए कि कितनी कैटेगरी वाली सीट है, वो पहले भरेगी, फिर जनरल कोटा वाली भरेगी। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लीजिए, है कि नहीं? आप समझ पा रहे हैं? फिर से मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो इन स्टूडेंट 120 स्टूडेंट का तो मान के चलो, है ना, पहले ये CSE भरे होंगे, है ना, फिर IT डाले होंगे, SGSIT ऐसी कॉमन सी बात है। तो मतलब अगर 240 हम बात करें, है ना, ये मान के जो सीरियल नंबर 240 तक, तो ये क्या लेके बैठेंगे? CSIT में ही जाएंगे अगर इनकी चॉइस फिलिंग कुछ गड़बड़ ना हुई तो, है ना। फिर इसके बाद नंबर लगता है DABB के CSIT, है कि नहीं? जैसे ऐसे ही तो करते हैं चीज़ें। फिर उसके बाद ET का नंबर आएगा, या जिसको JEC पसंद हो JEC जाएंगे, जिसको MITS पसंद है MITS जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अपनी कैटेगरी सीट को देखिए, जनरल सीट को देखिए, अब आपका सीरियल नंबर क्या है ना। जैसे 240 तक ये मान चलो कि CS फुल है कि नहीं? तो आई होप अब चीज़ आपको समझ में आ रही है। आराम से टाइमिंग है 3 अगस्त तक, अगर आप करना चाहे तो मेरिट लिस्ट है आपके पास, आराम से सीट देखिए, सीट छांटिए और अपना सीरियल नंबर मैच करिए, फिर गेस करिए कि आपको क्या मिल पा रहा है। बाकी इतनी मेहनत करने की अब कोई आवश्यकता तो है नहीं। बाकी आपकी काउंसलिंग जो हमारी टीम से जिन्होंने काउंसलिंग कराई, जिन स्टूडेंटों ने, उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। और वैसे भी सभी को अपग्रेड राउंड तक का ही वेट करना है, सबको अपग्रेड करना है, क्योंकि हमारी काउंसलिंग ही अपग्रेड राउंड से स्टार्ट होती है कि नहीं? तो टेंशन नहीं लेना है, 3 के बाद फिर है ना अपग्रेड करना ही करना है। बाकी किसी को कन्फ्यूजन होगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप हमने आपको पूरी चीज़ें समझा दी। अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कई डाउट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।